मैं हूं आपके साथ खुशी राणा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूड ऑफ इंडिया में लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम बातें कही जा रही है। जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आया। इसी को लेकर आज हम जनता से बात करेंगे। मूड ऑफ इंडिया में जानेंगे जनता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बुलडोजर एक्शन को आगे बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे? देखो जी, बुलडोजर तो चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, शैतान की जब तक गर्दन कटेगी नहीं तो शैतान मानेगा नहीं। जो बुलडोजर बाबा बागी आदित्यनाथ जी हैं वो सही काम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं दिखाएगी तो फिर वो मुख्यमंत्री बड़ा नहीं हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने को बड़ा साबित करने के लिए पूरे हर चीज साबित करेगी। पावर है भाई, संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी तो वही है। तो ये कैसे बाबा जी निकल पड़ा बुलडोजर लेके, हमारे कानून से बड़ा हो गया, तो अपने कुछ ना कुछ दिखाएंगे। पर जो मुख्यमंत्री देश चला रहा है, मतलब मुख्यमंत्री स्टेट चला रहा है, उसको क्या नॉलेज कम है? वो अपने हिसाब से सही चल रहा है। एक फिल्म आई थी, इसमें सनी देओल ने बड़ा अच्छा सीन बोला था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोर्ट कैसे चाहेगा कि बिना तारीख के काम हो जाए? इसलिए तारीख पे तारीख कोर्ट ने फिर ये मुद्दा शुरू कर दिया कि कुछ केस कम हो रहे थे, उनके फाइलें जल्दी खत्म हो रही थी, वो फाइलें फिर चालू करने के लिए तारीख चालू कर दी उन्होंने। ये केस का फिर वही कर दिया फैसला कि चलो तारीख पे तारीख लेते रहो और केस पे केस चले, तो डायरेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए। कोर्ट के जो फाइलें भरी पड़ी हैं उनको खत्म करें, फटाफट केस खत्म करें जल्दी। तो ये बाबा बालकनाथ, मतलब जो आदित्यनाथ जी सही तरह चला सके स्टेट को, वो चलने का दे रहे हैं। वहाँ तो थोड़ा गोली चल रही है, थोड़ा उठा के तलवार लेके कोई घुसड़ देता है कभी, और फिर बाद में कुछ सुनवाई है ही नहीं। वो चाहते हैं तो करते रहो, कोर्ट कचहरी कोर्ट भटकते हो। हमारे साथ यहाँ पर और तमाम लोग मौजूद है, बात करेंगे, जानेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, बुलडोजर एक्शन की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस एक्शन को आगे बढ़ाया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो बंद करने का है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका का एक अपना प्रोसेस है, उसमें किसी भी सरकार को इंटरफेयर करने का राइट नहीं होना चाहिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे बिहार की है, या कहीं की भी कोई भी सरकार है, वो न्यायपालिका को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। न्यायपालिका है वो पहले देखती है कि आदमी मुजरिम है, फिर उसके बाद पूरा उस प्रोसेस पे जाती है और उसके बाद उसको दंड दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि कोई सुनवाई नहीं है। और ये क्या है कि ऐसा दिखाया जा रहा है, ये भारत सरकार का काम नहीं लग रहा, ये ऐसा दिखाया जा रहा है एक पार्टी विशेष का काम है। ये एक पार्टी विशेष का काम है। मैं आपको बात बताऊं, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ पे अभी बुलडोजर चलाया गया था, और उस बुलडोजर के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगा हुआ था, बकायदा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि बुलडोजर जो है कि न्यायपालिका, चाहे वो कल कांग्रेस की सरकार हो, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे कि वो जो चाहेगी वो करेगी, नहीं। हमारे देश में एक न्यायपालिका है, उसका एक प्रोसेस है, और किसी भी सरकार को, वो किसी भी तरीके की सरकार हो, उसको न्यायपालिका के बीच में इंटरफेयर करने का राइट नहीं बनता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बावजूद भी कई इलाकों में हमें ये आगे बढ़ता हुआ नजर आया, आपका क्या कहना है इस पे? बुलडोजर अपराधियों के, जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उन्होंने तो पहले ये कहा था कि जो गैर आपराधिक, वो गैर जगह पे, गैर कानूनी जगह पे बने हुए, बिना उनके कागज वागज नहीं है, तो उनपे वो चला सकते हैं बुलडोजर, और चलना चाहिए। अनऑथराइज जो बना हुआ है, अनलीगल जगह पे बना हुआ है, जो घेर के बना हुआ, अतिक्रमण किया हुआ, उस पर बुलडोजर चल रहा है, न कि उस पर चल रहा है कि वो उन्होंने अपराध किया है। ये है अनऑथराइज जगह पे बुलडोजर चल रहा है, वो देख के और पूरी नोटिस दे करके उस काम को करते हैं, और वो उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अगर लगा रहा है तो जो अनलीगल बना रखा है उसको वैध थोड़ी कर रहा सुप्रीम कोर्ट, या उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अनलीगल बना हुआ वो वैध हो गया, उसका उस पर नहीं चलना चाहिए। अपराधी है, उसको संज्ञान तो लिया जाएगा ना, उसका अपराध जो है किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाएगा, वो सही कर रहे हैं। हमें दोनों पक्ष इस समय सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जनता जो है अगर कहती है कि सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण क्या माना जा रहा है। सर, जो रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, अच्छा क्या रोक लगा के संवैधानिक तौर पर सारी चीज़ों प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर एक्शन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपके हिसाब से दोनों चीज़ों में क्या अंतर है और आपके हिसाब से सही क्या है? देखो, बुलडोजर जो चल रहा था, मुझे एक बात बताए, कानून का डर क्या है? क्या होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है। मैं कोर्ट को गलत नहीं कहूँगा, बट एक बात बताएं,
अगर कहीं सरकार कोई अच्छा कार्य कर रही थी, ये जितने भी जगह बिल्डोजर चले हैं, जो भी डिमोलिशन की जो कार्रवाई हुई है, ये उन लोगों पे हुई थी जिन्होंने जद्दहद अपराध किए हैं, खतरनाक अपराध किए थे, कई कई मुकदमे थे, ये उन पर कार्रवाई की। और उन्होंने ये चंदा इकट्ठा नहीं किया था, क्राइम करके, बड़े बड़े पकड़ करके, किडनैपिंग करके, अपहरण करके, सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा अर्जित किया था, उस पर बिल्डोजर चला है। आप मुझे एक बात बताएं, किसी निर्दोष के यहाँ बिल्डोजर चला, एक का उदाहरण मुझे दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल लगाने के लिए करोड़ लाखों रुपए की फीस जाती है। ये लोग वकील कहां से हायर कर लेते हैं, इन पे पैसा कहां से आता है? आप अपनी एक छोटी सी फाइल लगा के देखो, पता चल जाएगा आपको। और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, ये बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, ये रोल मॉडल बन जाएंगे क्राइम के, ये ध्यान रखना। उन्होंने एक छोटी से अपने फैसला देकर इमोशनल में फैसला दिया है और क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया है। मैं खुद ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2010 से लेकर 12-14 में जब मैं उत्तर प्रदेश जाता था, तो हमारे अंदर एक डर होता था, रियलिटी है ये, डर होता था 7 बजे के बाद कहीं कोई वारदात ना हो जाए, कोई अपराध ना हो, कि घर बैठेंगे, कहीं नहीं जाना। और अब हालात ये थे कि निर्भय होकर लोग घूमते थे। आपको मैं बता दूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, इन 5 से 7 सालों के अंदर 80% क्राइम कम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। क्यों? वो जानते थे या तो प्रशासन गोली मार देगा या उठा के बंद कर दिया जाएगा। और मुझे एक बात बताएं, किसी को अगर क्राइम को क्राइम को खत्म करना है तो उसके क्राइम की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। और रीढ़ की हड्डी होती है जो इलीगल कमाई होती है वो। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात पूछूंगा, मैंने कोई बड़ा अपराध करा, पैसा अर्जित कर लिया और मैंने क्या करा, संपत्ति बना दी, अपने नाम नहीं ली। क्यों अपने नाम क्यों नहीं ली? मुझे पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, कुर्की मेरे नाम की होगी जो मेरे नाम है। मैंने बच्चों के नाम, वाइफ के नाम, पड़ोसियों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम लेकर डाल दी और उसको किराए पर चढ़ा दिया, रेंटेड। अब मैं कहीं भी रहूं, रेंट से उनका सर्वाइव करते रहेंगे वो। तो क्या वो मैंने धर्मात्मा बन के कमाई थी? क्राइम हुआ ना। यही तो हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। वो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पे वार कर रहे थे, जिससे कि जब उसके इनकम सोर्स टूटेंगे वो टूट जाएगा। और वह अतीक अहमद ले लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी ले लीजिए या विकास दुबे ले लीजिए, इन सब के साथ क्या हो रहा था? यही तो हुआ था। ये लोग खत्म हुए, नस्ता नाबूद हो गए। और पिछली सरकारों ने इनको पाला था, क्रिमिनल से सालों को नेता बना दिया था। ये पार्लियामेंट में बैठ के फैसले कर रहे थे। फैसले हो रहे थे क्या? हुए तो सुप्रीम कोर्ट में मिर्च लग गई और बहुत तगड़ी मिर्च लगी है ये। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी और अब उसके बावजूद बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अभी भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? मैम, ये तो बढ़ता ही रहेगा, जब राजनीति ऐसी चलेगी तो बढ़ेगा ही। और ये बताइए, चालू स्टार्ट किसने किया है? स्टार्ट क्यों किया है? ये इलीगल है, कानून के विपरीत है, फिर चालू किया। ये तो वही होगा, एक आदमी का चांटा मार दो फिर यानी सॉरी बोल दो, क्या सेंस है इसकी? नॉनसेंस बातें हैं ये। जो रोक लगाई गई सही लगाई गई? ये रोक लगाई, पहले क्यों नहीं लगाई? क्या कारण है? ये सरकार की अपनी यानी पॉलिसी होती है, राजनीति होती है। चैनल भोपू बन गए हैं, चैनल यानी बिल्कुल यानी बता रहे। आप हमसे पूछ रहे हो, आपकी क्या राय है? आपने अपने बारे में बताया? आपका चैनल 100 क्या कहता है? आपने क्या दिखाया उसमें? चैनल 100 में आप बोलिए ना, मुझे जवाब दीजिए आप भी। आप मुद्दे से मैं एडिटर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये रिपोर्टर है ना, आपने क्या दिखाया इसमें अब तक? क्या न्याय किया आपने? आप स्तंभ है, प्रथम स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, मानते हैं? आपने क्या दिखाया? आप भी तो वही काम कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं उसका पीछे चल रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर? सब सही है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, अरे आप भटक रही हैं, आप तो गुमराह कर रही हैं। आप एक लड़कियों के गुमराह कर रही हैं। ये चैनल 100 पे आकर के मतलब गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे ये गुमराह कर रहे हैं, अरे हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी राय बताइए। ये क्या है? स्तंभ आजकल चौथा स्तंभ 0 हो गया है, बिल्कुल नपुंसक हो गया है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है और हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी मनमानी करता है और ये शुरू से मनमानी करता आया है। बिल्डोजर पर रोक लगनी ही नहीं चाहिए। जिस तरह से ये गुंडे माफिया लोग दूसरों की संपत्तियां छीन के उनकी संपत्तियों पे अवैध कब्जा करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई जुर्म करता है, उसके बाद भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, इनका घर नहीं तोड़ना चाहिए, और इनका घर तो तोड़ना चाहिए ना। उन्होंने संपत्ति कैसे कमाई है? माफिया जो मुख्तार अंसारी था या अतीक अहमद था, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने संपत्ति कैसे कमाई है? इन्होंने संपत्ति दूध बेच के तो कमाई नहीं है ना, मेहनत करके तो कमाई नहीं है, लोगों की छीन के, लोगों से हड़प के संपत्ति है तो कमाई है। और अगर उन पर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना उस पर। और किसी भी नाजायज
व्यक्ति की संपत्ति नहीं तोड़ी जा रही। आज मैं अपना घर बना के इस पटरी पे बना लूंगा तो वो तो तोड़ी जाएगी, अभी नहीं तोड़ी जाएगी, 6 महीने बाद तोड़ी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजों भी तो प्रोटोकॉल देखे ना। सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु जैसे या बाकी इन जैसे इनको बिरयानी बना के खिलाते हैं, जब इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता उनके फैसले में 10-10 साल लगा देता है। उनका फैसला भी तो तुरंत करना चाहिए ना। उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको नहीं पता कि इन्होंने संसद पे हमला करा है या इन्होंने यहाँ इतने कसाब जैसे लोगों ने इतनी हत्याएं करी है। तो इसके लिए भी कोई वो नहीं था कि प्रूफ, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये नहीं था, इसकी शक्ल नहीं मिलती थी या उसका वो नहीं करना था। उसको तुरंत क्यों नहीं फांसी दी गई? उसको बिठा के 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल उनको बिठा के बिरयानी खिला देते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कहता हूँ इस चीज़ में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। ये राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश जो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिला हुआ, दिल्ली जैसा नहीं है या कश्मीर जैसा नहीं है, उसको पूरा दर्जा है। अगर योगी जी बुलडोजर चला सही कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ हस्तक्षेप करेगा? सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा केजरीवाल को? अगर उनके पास सबूत नहीं तो क्यों पकड़ा था उनको? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केजरीवाल बेकसूर हैं तो उनको क्यों पकड़ा? भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको पकड़ती है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है करता एक भरते सब हैं। अगर हमने कोई गलत किया है ना तो पूरे परिवार पे, पूरे खानदान पे नाम जाता है, नाम बदनाम पूरा खानदान होता है। अगर योगी सरकार, कोई भी सरकार अगर बुलडोजर चला रही है, अगर वो व्यक्ति कसूरवार है तो उससे कोई वो सही कर रही है, मेरा अपना मानना है। और वो जो कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बुलडोजर चलाए तो उसको डर भी तो होना चाहिए ना कि कल को अगर मैं ऐसा जुर्म करूंगा, किसी की हत्याएं करूंगा। आज बहन बेटी रोड पे निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, पहले कोई सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। अगर उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे या कुछ करेंगे तो हमारा परिवार भी भुगतेगा, हमारे अंदर डर होगा। तो ऐसा तो होना ही चाहिए ना, परिवार को, उसको मन में तो डर होना चाहिए ना। आज मैं 2 नंबर से करूंगा, कैसे भी करूंगा, मैं पैसा कमा के किसके लिए करूंगा? अपने परिवार के लिए करूंगा। तो जब मुझे ये डर होगा कि मेरा परिवार ही मेरी संपत्ति नहीं आएगा, मेरे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, मेरा परिवार ही रोड पे आ जाएगा, तो मैं क्राइम नहीं करूंगा। तो ऐसे ही लोगों को ये करना चाहिए और बिल्कुल सही कर रहे हैं योगी जी। जैसे कि आपने देखा दिल्ली में प्रदूषण के हालात बद से बदतर हो गए, उसके बावजूद भी दिल्ली में जो है इस समय जो जनता है वो लगातार प्रदूषण से जूझती हुई नजर आ रही है। आज सुबह के समय भी दिल्ली में तमाम इलाकों में जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा था। AQI 400 के पार नोट किया गया है दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में। और साथ ही में आज मेयर के इलेक्शन, डिप्टी मेयर के इलेक्शन दिल्ली में होने और आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोल जी ने अपना पक्ष रखा, बताया किस तरह से जो है उनका ये कहना है कि मेरे के इलेक्शन जो है उसमें वो चाहते हैं कि इलेक्शन अच्छे से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन साथ ही में शैली ओबराय के ऊपर भी बहुत ही बड़ा सवाल इस समय उठता है। अब देखना ये होगा किस तरह के नतीजे हमारे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ खुशी राणा, TV 100 दिल्ली।